के अंदर मजदूरों के हालात बहुत ही दयनीय हैं। 26,000 रुपये केरल सरकार जब दे सकती है, दिल्ली की सरकार जो है 18,500 रुपये दे सकती है, तो यूपी की सरकार 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित क्यों नहीं कर सकती? जिस तरह से महिलाओं को आप उठा के ले जा रही है और उनके पतियों का कुछ पता नहीं, उनके बच्चों को कुछ पता नहीं है, ये तो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है महिलाओं के बीच में। उन्होंने अपने जायज मांग की है और उस मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए। 11,000 होते क्या है? 4,000 का तो तुम सिलेंडर दे रही हो, 4-5 हजार का वो कमरे का किराया दे रहा है मजदूर, तो क्या खाएगा और क्या वो अपने बच्चे पढ़ाएगा? गरीब नहीं के भी मोदी जी जाए, मजदूर को मजदूरी मिले। बस ये हर जगह विवाद फैला रखा, हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पर केवल मजदूरों की बात, यही बर्बादी कर रखी है ना। यहाँ पर फालतू एंगल विवाद फैला रखा। नहीं फालतू नहीं, आप गलत बोले। 26,000 कंपनियों का PF जमा नहीं करवाया मोदी ने आज तक। योगी ने 26,000 कंपनी का PF जो मजदूरों का अनुदान काट कर जमा नहीं हुआ। देखिए, इसमें साजिश ये है कि जो कंपनियां, जो ठेकेदार न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, डबल ओवर टाइम नहीं दे रहे, या ये साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, उन लोगों ने अपनी बात को दबाने के लिए अपने ही कुछ जो है असामाजिक तत्व के लोग छोड़ दिए और तोड़फोड़ कराई गई। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के हक की आड़ में अपनी पार्टी का भी प्रचार हो रहा है। हाँ, CPM पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजदूर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। नहीं, देखो ये प्रचार नहीं है, ये अगर कोई किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। अब और पार्टियां नहीं आ रही है, कोई पार्टी नहीं है, तो हमारी पार्टी तो भाई आप ये कहिए ना कि CPI ऐसी पार्टी है जो मजदूरों के हक में सबसे आगे है। बिल्कुल वही हमारा कहना है। नमस्कार, मैं शमी, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में है। जंतर मंतर इसलिए मशहूर है पूरे देश और दुनिया में कि यहाँ पर लोग अपना हक और अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं और यहाँ मांगने के लिए आते हैं। 1.5 हफ्ते पहले नोएडा में जो कुछ हुआ था, उस तक वो खबरें आप तक ज़रूर पहुँची होगी कि वहाँ पर जो मजदूर एकता जिंदाबाद किनारे लगे, मजदूर अपना हक मांगने के लिए आए। उसके बाद कहीं ना कहीं वो मजदूर इतने आक्रामक हो गए और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग आए थे भीड़ में जो कि आगजनी हुई। नोएडा के कई ऑफिसर्स को फूंक दिया गया। जो नोएडा तरक्की कर रहा था, जो तमाम चीज़ें वहाँ पर आ रही थी, इंडस्ट्रियाँ लग रही थी, फैक्ट्रियाँ लग रही थी, फिल्म सिटी बनने वाला था, मजदूरों ने वहाँ पर जो कुछ हुआ इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ और इसकी मुझे उम्मीद है कि पूरा का पूरा देश इस बात की निंदा करेगा। लेकिन उस दिन जो हुआ उसको लेकर आज यहाँ पर CPI पार्टी के लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे, जानेंगे क्यों इनका यहाँ आना हुआ, कैसे आना हुआ और क्या मांग ये रखते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख शहरों में है, एशिया का जाना माना औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन नोएडा के अंदर मजदूरों के हालात बहुत ही दयनीय हैं। नोएडा के अंदर मजदूरों को मात्र 11,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा था, वो भी बहुत सारे कारखानों में लागू नहीं था क्योंकि प्रदेश सरकार अपने तंत्र के माध्यम से श्रम कानूनों को लागू नहीं करा रही थी। 12-12 घंटे काम करने के बाद मजदूरों को जो 10,000 रुपये 12,000 रुपये न्यूनतम वेतन मिलता था, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ESI है, न PF है, ना छुट्टी है, ना बोनस है, कोई लाभ मजदूरों को नहीं मिल रहा था। इतने कम वेतन में मजदूर कैसे जिंदा रहेगा, ये बात सरकार की समझ में नहीं आ रही थी। अभी हरियाणा सरकार ने 15,200 रुपये न्यूनतम वेतन किया। दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन है। नोएडा के अंदर बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जो दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है और उनकी यूनिट जो है नोएडा के अंदर भी है। तो नोएडा में मजदूरों ने आवाज़ उठाई कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिए और स्वयं स्फूर्त तरीके से मजदूरों के आंदोलन शुरू हुआ। सरकार ने मजदूरों के आंदोलन के आधार पर उनसे बात करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया, उनको संगठित होने से रोका। ट्रेड यूनियन नेताओं को जो गिरफ्तार कर लिया गया 9 तारीख की रात को ही, मैं सीटू का जिला सचिव हूँ, गंगेश्वर दत्त शर्मा मेरा नाम है। 9 तारीख को मुझे अरेस्ट किया गया। 21 तारीख की शाम को भारी दबाव के बाद मुझे रिहा किया गया। सीटू के और तमाम जितनी लीडरशिप थी उनको या तो हाउस अरेस्ट किया गया या जेलों में, थानों में बंद कर दिया गया। साथ ही कई सहयोगी संगठन है, किसान सभा है, डॉक्टर रूपेश वर्मा हैं यहाँ, उनको भी अरेस्ट किया गया। सर, आपने मजदूरों की बात की, बिल्कुल सही बात है, उनका हक उनको मिलना चाहिए। लेकिन जो नोएडा में प्रदर्शन हुआ उसके बाद जो आगजनी हुई उसके बारे में भी तो कुछ कहिए सर। जी बिल्कुल कहेंगे। मजदूर अपने हक के लिए आंदोलन कर रहा था। मजदूरों ने कोई हिंसा नहीं की, कोई आगजनी नहीं की, कोई तोड़फोड़ नहीं की। मजदूर कभी भी छोटा मोटा बात हो सकती है, कोई ईंट पत्थर चला दे, अलग बात हो सकती है, लेकिन आगजनी जैसी जो गंभीर घटनाओं को मजदूर कभी भी अंजाम नहीं देगा।
इसकी सरकार जांच करे कौन लोग थे ये, कहीं मालिकों के लोग थे नहीं थे, सरकार के लोग तो नहीं थे, क्योंकि मजदूर आंदोलन को रोकने के लिए ये साजिश रची गई हो, मजदूरों को बदनाम करने की साजिश रची देखिए गई सर, हो। जो मजदूर अपना हक मांगने के लिए आए वो कभी प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये बात सच है। लेकिन जो वहां पर नोएडा में जो हुआ, जो जिस तरीके का आतंक फैलाया गया, आप इस बात को समझिए कि काफी लोग वहां पर डर गए थे, डर का माहौल था, तो बदनाम मजदूर हुए ना सर? हाँ बिल्कुल हुए, सरकार भी बदनाम कर रही है। सरकार कैसे बताइए? इस आंदोलन के पीछे कभी वो कहते हैं कि जो है विपक्ष की साजिश है, कभी कहते हैं पाकिस्तानी कनेक्शन है, कभी कहते हैं इसमें अर्बन नक्सल है, लेकिन सरकार ये नहीं बताने को तैयार है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 12 साल से मजदूरों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाया। सरकार अपने भत्ते बढ़ा लिए, अपने सुविधाओं को बढ़ाती रही बार बार, लेकिन मजदूरों के वेतन बढ़ाने की याद प्रदेश सरकार को क्यों नहीं आई? क्यों नहीं उन्होंने वेतन बढ़ाया? श्रम कानूनों का पालन क्यों नहीं कराया? ट्रेडों ने बार बार मांग की, न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग की, हमने दर्जनों ज्ञापन दिए, हड़ताल की, 12 फरवरी को हड़ताल हुई, नोएडा का मजदूर हड़ताल पे था, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। तो सरकार का ये फेलियर है, और अपने फेलियर को बचाने के लिए सरकार उस पर पर्दा डालने के लिए कभी पाकिस्तानी कनेक्शन, कभी हिंसा, कभी अर्बन नक्सल, ये दुनिया भर की बात कह रही है। यूपी सरकार ने जो मजदूरों की हक को मानते हुए ये चीजें कही थी कि उनका वेतन उनको मिलना चाहिए, वेतन बढ़ना चाहिए। नहीं, सरकार ने जो वेतन बढ़ना चाहिए और जो बढ़ाया है, क्या वो जायज़ बढ़ाया है? दिल्ली के अंदर 8,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, हरियाणा के अंदर 15,200 है, तो यूपी की सरकार 13,690 रुपये किस आधार पर घोषित कर रही है? दिल्ली से, हरियाणा से महंगा नोएडा शहर है, नोएडा के मजदूरों को इतना कम वेतन अब भी क्यों किया उन्होंने? क्या सरकार की समझ में नहीं आ रहा? हमारी मांग है कि 26,000 न्यूनतम वेतन तय करने के लिए, मजदूरों के मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार कमेटी बनाए, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करें, मजदूरों के साथ संवाद करें, और जब तक कोई फैसला नहीं होता तब तक जो ये अंतरिम बढ़ोतरी उन्होंने 13,000 कुछ रुपए की है, इसको बढ़ा करके दिल्ली के बराबर कम से कम किया जाए, ये हमारी तत्काल मांग है। सर, आपके हिसाब से थोड़े ना वेतन तय किया जाएगा कि आप जितना चाहेंगे उतना वेतन कंपनियों को? हम नहीं चाह रहे। सरकार के न्यूनतम वेतन तय करने के जो आधार है, श्रम सम्मेलन की जो रिपोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है न्यूनतम वेतन को तय करने के लिए, आज उसके आधार पर अगर मजदूरों का न्यूनतम वेतन हम निकालते हैं, 30,000 से ऊपर न्यूनतम वेतन होना चाहिए मजदूर का, क्योंकि सरकार ने के जो नियम है, श्रम सम्मेलन के जो अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन की जो रिपोर्ट है, उसकी जो गाइडलाइन है कि एक मजदूर को जिंदा रहने के लिए 2700 कैलोरी की आवश्यकता है, उस 2700 कैलोरी को हासिल करने के लिए आज के महंगाई के दौर में 11,000 वेतन से किसी का कुछ नहीं होगा, किसी का परिवार नहीं पल सकता। ये भारत का कोई भी व्यक्ति आपको बता देगा, ये बात सच है, जो कि मुझे भी 11,000 मिलेंगे तो मैं अपने खर्चे नहीं पूरे कर पाऊंगा, जैसा महंगाई अभी चल रही है। लेकिन बात यह है ना कि अगर किसी व्यक्ति के पास स्किल लिमिटेड है, उसे 26,000 वेतन कैसे मिल पाएगा? क्योंकि हम अगर किसी को वेतन देते हैं, उसके पास जितनी काबिलियत होगी, उसके पास जितना अनुभव होगा, उस हिसाब से देंगे ना सर। ये भी तो देखिए, 26,000 रुपये स्किल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम न्यूनतम वेतन की बात कर रहे हैं। वो बात ठीक है कि न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये होने, केरल में मिनिमम ही होना चाहिए 26,000। 26,000 रुपये केरल सरकार जब दे सकती है, दिल्ली की सरकार जो है 18,500 रुपये दे सकती है, तो यूपी की सरकार 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन घोषित क्यों नहीं कर सकती? 26,000 रुपये न्यूनतम है, उसके आगे तो आप स्किल्ड के हिसाब से, उसकी योग्यता के हिसाब से वो आप दीजिए, वो होगा, लेकिन न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 रुपये की हमारी मांग है। सर शुक्रिया। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम आशा यादव है। कहाँ से आई हैं आप? मैं नोएडा से। नोएडा से। नोएडा में जो कुछ उस दिन हुआ था, उस दिन की खबर आप तक पहुंची, आप वहाँ पर थे? हाँ, जब हम उस टाइम नोएडा में ही थे जिस टाइम ये खबरें हुई, और यहाँ तक कि ये इस खबर को लेकर जो महिलाओं में भी जो रोष, जो महिलाओं के साथ अत्याचार किया, जिस तरह से महिलाओं को आप उठा के ले जा रही है, और उनके पतियों का कुछ पता नहीं, उनके बच्चों को कुछ पता नहीं है, ये तो बहुत ही गलत संदेश जा रहा है महिलाओं के बीच पूरे हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। आप इतने अत्याचार कर रहे हो, वो मांग क्या रही है? सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि हमें जीने लायक तो
वेतन मिलना चाहिए ना। अब आप जीने लायक वेतन नहीं देंगे, ऊपर से सिलेंडर आपने एक महंगाई किया, आपने देखा सिलेंडर नहीं उनको मिल रहा, तो वो क्या करें? तो सड़क पर तो उतरेगा ही ना। और फिर महिलाओं की तो थोड़ी इज्जत करना तो सीखिए आप उनको। हाँ, ये और एक तरफ आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है इस देश में जो पिलर का काम करते हैं वो मजदूर करते हैं। अगर मजदूर ना हो तो ना ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो पाएगा, ना ही फैक्ट्रियां बन पाएगी, ना ही जो आप तक घर घर तक डेली वेजेस के सामान पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल सर, मजदूरों को नाराज करना कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए भी जो है घातक साबित हो सकता है और फैक्ट्री के मालिकों के लिए भी। लेकिन जो एक प्रदर्शन है अगर वो एक उग्र रूप ले लेता है तो सर मैम सवाल तो उठेंगे ना कि मजदूरों पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, देखो उग्र रूप उन्होंने नहीं उठाया था, इसके बीच में कोई ऐसे सरकारी मतलब ऐसा कुछ तंत्र थे जो इसको उकसा रहे थे। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है? देखो ये तो सरकार को पता तो लगाना चाहिए सरकार की मशीनरी क्या कर रही है। तो सरकार की मशीनरी इस तरीके से अगर जनता के बीच में ये पता नहीं लगा रही तो क्या ये मजदूरों के लिए ऊपर डंडा जो अपनी मांगे ले सकते हैं, मांगे मांग रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने में, महिलाओं का शोषण करने में, क्या इसलिए मशीनरी लगाई गई है? तो ये तो सरकार का वो है ना, वो उन लोगों का पता लगाए कि कौन लोग हैं। आप ऐसे कह के नहीं छुटकारा पा सकते कि ये पाकिस्तान का हाथ है, ये उग्रवादियों का हाथ है, इससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। सरकार कहीं ना कहीं छुटकारा पा रही है पाकिस्तान का नाम लेकर। हाँ, ये चाह रही नहीं है कि जनता हमसे सवाल करे, ये चाह रही नहीं है कि हमें इनके हकों को ये अपने हकों को मांगना चाहिए। सरकार बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, वो नहीं चाहती, इसलिए ये सरकार की कमी है, हमारा ये कहना है। मैम आप क्या कहना चाहती हैं, कैसे मजदूरों को उनका हक दिला रही हैं, उनका जो न्यूनतम वेतन है? जो ये आजकल नोएडा के अंदर चल रहा है, उन्होंने अपने जायज़ मांग की है और उस मांग को सरकार को पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल जायज़ है। 11,000 में मजदूर कैसे जिएगा? अगर आप देखेंगे तो 11,000 होते क्या है, 4,000 का तो तुम सिलेंडर दे रही हो, 4-5 हज़ार का वो कमरे का किराया दे रहा है मजदूर, तो क्या खाएगा और क्या वो अपने बच्चे पढ़ाएगा? और एक एक कमरे में 2-2, 3-3 मजदूर रह रहे हैं, जैसे भेड़ बकरी रहते हैं, उनके जीने के लिए कम से कम 26,000 तो होना चाहिए ना। तो ये जायज़ मांग है, ये पूरी होनी चाहिए। तो बताइए, अगर आप लोग मजदूरों का हक आज उनको दिलाने के लिए आई हैं, उनके समर्थन में आई है, तो आप लोग पार्टी का प्रचार फिर क्यों कर रही हैं? क्योंकि हम लोग पार्टी का प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संगठन को तो वहाँ की जो हमारी यूपी की जो प्रशासन है उसने हाउस अरेस्ट कर दिए सभी संगठनों को। तो हमारी किसान सभा को संगठन, हमारी महिला समिति का संगठन, हमारे सीटू का संगठन, और हमें वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। जब संगठन नहीं पहुँचेंगे तो पार्टी तो आएगी ही ना। तो इसलिए पार्टी का प्रचार है कि पार्टी, अगर बीजेपी इतना कर सकती है तो फिर हमारी पार्टियां भी करेंगे, हमारी पार्टियां भी आएंगी। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के हक की आड़ में अपनी पार्टी का भी प्रचार हो रहा है। हाँ, सीपीएम पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजदूर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। मेरा ये कहना है कि पार्टी का प्रचार तो नहीं है, लेकिन पार्टी का इनडायरेक्टली तो ये प्रचार ही हुआ ना। नहीं, देखो ये प्रचार नहीं है, ये अगर कोई किसी ना किसी को तो आगे आना होगा। अब और पार्टियां नहीं आ रही है, कोई भी पार्टी नहीं है, तो हमारी पार्टी तो भाई आप ये कहिए ना कि सीपीआई ऐसी पार्टी है जो मजदूरों के हक में सबसे आगे है। बिल्कुल वही हमारा कहना है। ये सिर्फ प्रचार की कोई बात नहीं, किसी ना किसी को तो आगे आना होगा और हमारी पार्टी आगे आई है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सर क्या नाम होगा आपका? मैं नहीं बोल पाऊंगा यार। अच्छा, कहाँ से आए तो बताइए। बस जो आप सुन रहे वही है सब। एक बात कहते जाइए, मजदूरों को कैसे उनका हक दिला रहे हैं? मजदूरों को 26,000 रुपये वेतन मिलनी चाहिए और मोदी जी बिल्कुल उसके करीब नहीं कि भाई मोदी जी जाएं मजदूर को मजदूरी मिले। बस ये हर जगह विवाद फैला रखा, हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पर केवल मजदूरों की बात, यही बर्बादी कर रखी है ना। यहाँ पर फालतू एंगल जगह विवाद फैला रखा। नहीं, फालतू नहीं, आप गलत बोले, बिल्कुल सही करा। हाँ, आप अपनी मांग यहाँ पर कुछ मांगने के लिए आए, मैं सुनने के लिए आया। ये मांगनी वो भी मांग है, उसमें जहाँ मर्जी मुसलमान को उठा के बंद कर देंगे, कहीं भी उठा के। हाँ भाई, मैं भी नोएडा में उस दिन क्या हुआ? मैं पार्टी मेंबर, सारे मजदूरों को उठा के ले गए बंद कर। नोएडा में उस दिन केवल मजदूरों को उठा के ले गया था? क्यों ले गए? क्यों नोएडा में क्या मजदूरों ने क्या ये आपने नहीं देखा? मजदूरों ने अपना हक मांगा तो क्यों ले गए उन्हें उठा? नहीं, जो वहाँ की तस्वीरें आप तक नहीं पहुँची सर? तस्वीर सब पहुँच रही है, हमें मालूम है। आगजनी हुई? मेंबर वहाँ आगजनी हुई थी कि नहीं? आगजनी हुई थी, सब मीडिया को जलाया गया था, सब कुछ वो जलाया, उन्होंने थोड़ी जलाया कि जो। आप हिंदू मुस्लिम क्यों लेकर? अरे ये बहुत सम्मानित, आप बहुत सम्मानित व्यक्ति ये हैं। कानून गलत बात रखिए ना सर। ये दूसरों को आरोप लगा देते हैं, आपने करा मेरे ऊपर डाल दिया, मैंने करा आपके ऊपर डाल दिया। सर हर चीज़ों को हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं देते। मैं भी एक पढ़ा लिखा पत्रकार हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैकेनिक होकर रिटायर हुआ हूँ, 43 साल 69
इनका लाइसेंस मेरे पास है। सरकार से क्या पार्टी है बेईमान मजदूर भाई में। सरकार से क्या मांग? 26,000 कंपनियों का पीएफ जमा नहीं करवाया मोदी ने आज तक, योगी ने। 26,000 कंपनी का पीएफ जो मजदूरों का अनुदान काट कर जमा नहीं हुआ। मैं 43 साल नौकरी करके जो कश्यप मोटर ऑटोमोबाइल कश्यप नामी, क्योंकि आज तक उनका पीएफ नहीं मिला, उनको जितना उनका हक था पेंशन नहीं मिली। चाचा आपका उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश गढ़गंगा। देखिए चाचा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी हक बिल्कुल जायज़ है, लेकिन थोड़ी देर पहले चाचा कह रहे थे कि मैं बोलता नहीं हूँ, बिल्कुल भी मुझे बोलने नहीं आता, लेकिन चाचा के मन में है कुछ बातें। पड़ता सब बोलना पड़ता है। बोलना चाहिए चाचा, जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हक कैसे मिलेगा? सारा भेदभाव पे लड़ाई चल रही, भेदभाव। फिर आप वही इन्होंने जब से बैठे ये भेदभाव चला रहे हैं, फिर आप वहीं पहुँच गए। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। मैनेजर बैठा, मैनेजर को अच्छा ठीक है, 2 मिनट आप बिना धर्म संप्रदाय के अलावा अगर बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नोएडा में क्या वहाँ पर प्रदर्शन में आगजनी हुई कि नहीं हुई? आप करो अपने आप, आगजनी लगी तो मैं अपने आप करूँ। एक बार भी बोलेंगे नहीं कि जिन लोगों ने आगजनी की उनको जेल में डालो? जेल में तो हम उसका प्रदर्शन करें। जिन लोगों ने आगजनी की उनको जेल में डालो, ये बात नहीं कह सकते आप? देखिए हम ये कह रहे हैं जो इसमें घटना में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है, पुलिस उसकी जांच करे और जो दोषी हैं उन्हें सजा देने का काम करे। आप देखिए ये सारा मुद्दा था मजदूर और मजदूरी का। ये जो पूरा मसला आप देख रहे होंगे मजदूर और मजदूरी का था। मुझे पूरा सम्मान है मजदूरों के लिए और मजदूरों की आवाज़ बनने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे वहाँ पर जो आगजनी किया जिन लोगों ने, क्या उनको अरेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरा ये सवाल है। बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए और सजा भी देनी चाहिए। लेकिन देखिए इसमें साजिश ये है कि जो कंपनियां, जो ठेकेदार न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, डबल ओवर टाइम नहीं दे रहे, या ये साप्ताहिक अवकाश नहीं दे रहे, बोनस नहीं दे रहे, उन लोगों ने अपनी बात को दबाने के लिए अपने ही कुछ जो है ना असामाजिक तत्व के लोग छोड़ दिए और तोड़फोड़ कराई गई। ये जो है ना हमारे श्रमिक संगठन को ये बात कैसे पता चला उन असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ कराई? वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है। उसमें अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया, आपको कैसे पता चला? नहीं, उसमें वीडियो जो हमारे पास वीडियो दिखाई दे रही है उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो लोग गाड़ी को तोड़ फोड़ रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। पुलिस ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया अब तक? अगर आप लोग को पता है ऐसी चीजें हुई है तो एक बार कैमरे के सामने बोलिए। मैं यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों ने ऐसा किया उन सबको जेल में डालें। जी, जो उसमें घटना में वीडियो में तोड़फोड़ में दिखाई दे रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं, इसकी जो है ना CI2 संगठन भी निंदा करता है और जो है ना हमारा श्रमिक प्रतिनिधि भी निंदा करता है। उनको जेल में डालना चाहिए। अच्छा, आप भी कहेंगे कि नहीं जेल में डालना चाहिए? भाई जेल में उनको नहीं, जो कसूरवार हैं उनको करना चाहिए ना, जो निर्दोष है उनको क्यों होना चाहिए? तो निर्दोष को कहाँ कोई निर्दोष सारे बंद पड़े हैं। बदनाम तो सब होंगे ना। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर CPIM का प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियाँ जला दे, अगर पत्रकारों को पीटने लगे तो आरोप आप सब लगेंगे कि नहीं लगेंगे? नहीं, सब नहीं लगाना चाहिए। हाँ या ना, आरोप लगेंगे कि नहीं लगेंगे? सर सब सर ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके लिए सरकार उसमें एक्शन करे, पुलिस प्रशासन एक्शन करे। जो गलत दोषी हैं लेकिन उनके लिए बोल बदनाम तो CPI होगी। नहीं, क्यों बदनाम होगी? ऐसे तो CPI के प्रोटेस्ट में अगर आगजनी होगी, लोगों की गाड़ियां जलाई जाएगी तो बदनाम CPI। अभी आपने देखा कुंभ मेले में भाजपा के द्वारा कुंभ मेला लगाया गया, उसमें कितने लोग मरे, कितने लोग आग जली, उसमें कितने लोग जो है ना भाजपा ने करवाया। नहीं तो ये क्या है? सरकार को सबको शामिल करना चाहिए। ये भाजपा की तरफ से था कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो ये कुंभ मेला किसने लगवाया? आप ये कहिए कि जो स्टैम्पेड हुआ वो बहुत गलत हुआ, वहाँ पर काफी लोग उनको सजा क्यों नहीं मिली अब तक? हाँ, सजा क्यों नहीं मिली अब तक? ऐसे डायरेक्ट आरोप लगाना गलत। आपने कहा ना CPM दोषी होगी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ अगर यहाँ पर ऐसी चीजें कुछ हो रही, भाजपा का भी कोई आंदोलन हो रहा है या कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल भाजपा पर आरोप अगर लगेगा। नहीं लगता, आज तक नहीं लगा कहीं भी। क्या बात, कहीं लगा ही नहीं ना। किसी न्यूज चैनल ने, TV चैनल ने, एंकर ने, किसी ने भी नहीं दिखाया आज तक कि भाजपा की रैली में या भाजपा के विरोध प्रदर्शन में कोई हिंसा हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए, उन दोषियों को सजा देनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ। इनका नहीं होता ना, ये नहीं होता। हम यही कह रहे हैं जो दोषी हैं उन पर सजा होनी चाहिए। देखिए मजदूरों की मांग कहीं ना कहीं उनके हक की मांग है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मांग रखने के लिए आए हैं। जिस तरीके से यहाँ पर पूरे CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मॉइज्म तमाम पार्टी के लोग कार्यकर्ता यहाँ पर आज मौजूद हैं और ये मांग रखने के लिए आए कि भैया मजदूरों की जो हक है उनका हक उनको मिला जाए, उनका हक उनको मिला जाए। और ये हम आपको BE न्यूज़ नेटवर्क पर ये खबरें दिखा रहे थे। और इसी तरीके से तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BE न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस।
ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेज 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।